अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक सूचना फैलाता है या किसी भी तरह की गड़बड़ी का अगर कहीं से भी शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध तत्काल समय में पहुंचकर और कठिन से कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। आप एग्ज़ाम कराएंगे, किसी भी तरह का कोई विचलन ना हो, स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। 21 तारीख को नीट की परीक्षा है, जिसमें जनपद प्रयागराज में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिनका कंट्रोल परीक्षा केंद्र पर भी है और जनपद स्तर पर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते भी बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। और हमारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सोशल मीडिया टीम पूरी तरह से प्रत्येक चीज़ की मॉनिटरिंग भी करेंगे। ICCC कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक सूचना फैलाता है या किसी भी तरह की गड़बड़ी का अगर कहीं से भी शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध तत्काल समय में पहुंचकर और कठिन से कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। जनपद प्रयागराज में 47 केंद्रों पर नीट का एग्ज़ाम होना है और लगभग 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसकी एग्ज़ाम की संवेदनशीलता को देखते हुए पर्याप्त तैयारी हम लोगों ने करी है। हर सेंटर पे स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई, जिनके सुपरविज़न में सारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। उनके सहयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं, जो क्वेश्चन पेपर जब केंद्र तक पहुंचेगा और फिर वापस जमा करने के लिए तो उस समय तक वो लोग की उपस्थिति रहेगी। हर केंद्र पर इन्विजिलेटर्स को पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं कि वो जो हमारा मैनुअल है और जो SOP बनी है उसी के क्रम में आप एग्ज़ाम कराएंगे। किसी भी तरह का कोई विचलन ना हो, स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। केंद्रों पर बच्चों के लिए पीने का पानी और बैठने इत्यादि की व्यवस्था, उनका सामान वामान रखने की व्यवस्था हो। और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे भी किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए रेलवे के भी अधिकारी और रोडवेज़ के भी अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको समुचित निर्देश जारी किए गए हैं। जो घटी हुई दर है किराए की स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार ने जो घोषित किया है उसका अक्षरशः पालन हो, इसके लिए भी सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है। बच्चों को वापस जाते समय भी कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। शहर में सिटी में ट्रांसपोर्टेशन की कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी ARTO की टीम को तैनात किया गया है। चूँकि गर्मी ज़्यादा है, इसको देखते हुए जगह जगह पे मेडिकल की टीम, एम्बुलेंसेज इत्यादि की भी तैनाती की गई है कि इनकेस इमरजेंसी अगर कहीं कोई होती है तो तत्काल उसको हम लोग अटेंड कर सकें। तो पूरी तैयारी हमारी है और बहुत ही अच्छे से और सुचितापूर्ण ढंग से इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा। सर, देखा जाता है भ्रामक सूचनाएं फैलती हैं तो उसको रोकथाम। देखिए, भ्रामक सूचनाओं के लिए ऑलरेडी कई स्टेप्स गवर्नमेंट स्तर पर लिए गए हैं और सोशल मीडिया की हम लोग भी स्थानीय स्तर पे लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी भ्रामक सूचना के उसमें किसी को आने की आवश्यकता नहीं है जब तक आधिकारिक रूप से कोई उसका बात नहीं आती है, तब तक कहीं पे भी किसी को परेशान होने की आवश्यकता है। वैसे हम लोग सोशल मीडिया पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एग्ज़ाम की शुचिता के साथ खिलवाड़ करता है या गलत सूचना फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया जाएगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो भ्रामक सूचनाएं से सबको सतर्क रहने की आवश्यकता, हम लोग भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।